हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था, हमने आपको दर्शन कराए थे राधा कुंड और श्याम कुंड के। उसके बाद हम आ गए थे आगे। और मैं आपको बता दूं, राधा कुंड और श्याम कुंड पड़ता है गोवर्धन में। और राधा कुंड के दर्शन के बाद 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आप गिरिराज जी के दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग आ गए गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। कार हमने अपनी पार्किंग में लगा दी है। इधर से हम पैदल जाएंगे क्योंकि मुश्किल से आधा किलोमीटर होगा। और आप चाहे तो ई रिक्शा और ऑटो ले सकते हैं, जिसका रेंट आपको बता दूँ 10 रुपये लगेगा एक आदमी का, मतलब 10 रुपये पर सवारी। लेकिन ये आपको 20 रुपये मांगेंगे, कोई 50 कोई 100 बोलेगा नहीं लगता है। बाहर से आए ने जानकारी तो है नहीं, लेकिन आप बोलिए कि 10 रुपये सवारी लगती है, 10 रुपये सवारी वो आपको मंदिर तक पहुंचा देंगे। लेकिन हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं गिरजा मंदिर। अभी एक्सीडेंट हो जाता हमारा, इसकी जिम्मेदार चलो। आप अगर गोवर्धन में आते हैं और परिक्रमा करना चाहते हैं तो अभी हम जा रहे हैं गिरिराज जी के मंदिर की तरफ। वहीं लेफ्ट हैंड साइड से परिक्रमा स्टार्ट होती है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। बहुत सारे लोग अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी आके यहाँ पे अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ परिक्रमा दिन और रात दोनों टाइम चलती है। अब गर्मी का समय आ गया तो ज़्यादातर परिक्रमा लोग रात में ही करेंगे, अदरवाइज़ परिक्रमा सर्दियों में दिन में और रात दोनों चलती है। और परिक्रमा हमेशा लगी रहती है। बरसाना, वृंदावन, कहीं पर भी चले जाओ लोग परिक्रमा आपको लगाते हुए मिल जाएंगे, लेकिन गर्मियों में रात में लगाते हैं। और फाइनली हम पहुँच गए। देखिए लिखा हुआ है सामने गोवर्धन तीर्थ में आपका स्वागत है गिरिराज जी के मंदिर। चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं अपने साथ। तो आपने देखा लोग परिक्रमा लगा रहे थे, मैंने भी आपको दिखाया। सामने ये देखिए मंदिर हमें दिख गया है। यही है गिरिराज जी का मंदिर। कहते हैं गिरिराज जी शिला के रूप में विराजमान है। उनकी कोई मूर्ति नहीं है। शिला जो कहते हैं पत्थर की शिला होती है, उस रूप में विराजमान है। तो अंदर चलते हम दर्शन करते हैं गिरिराज जी के। और जाने से पहले आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। बाहर शॉप्स लगी हुई है प्रसाद की, तो पहले हम प्रसाद लेंगे फिर हम जाएंगे सीधा अंदर। और अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। हमने प्रसाद ले लिया। प्रसाद में हमको दूध भी मिला है। अंदर जाके हम दूध चढ़ाएंगे। सामने आपको दिख रहा है येलो कलर का बोर्ड लगा, उधर दूध चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है। और अंदर जाके आप दर्शन करते हैं। उनको शिला के रूप में विराजमान है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। और हमारा ही फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, भाई फर्स्ट टाइम दर्शन कर रहे हैं गोवर्धन में। इससे पहले मैं कभी नहीं आई थी। और सामने ये देखिए आपको ब्लू ब्लू दिख रही है ड्रेस, यही गिरिराज जी है, यहाँ विराजमान है। तो चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं।
हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। गिरिराज जी के दर्शन के बाद आप ऊपर आ जाइए, ऊपर भी आपको दर्शन होते हैं। और जो हमारे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया था अपनी उंगली पे, उन मतलब उसी प्रकार आपको दर्शन होते हैं, उसी प्रकार उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो आगे चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं और साथ में हम भी दर्शन करते हैं। तो जब भी आप आइए तो एक बार ऊपर ज़रूर आइए दर्शन करने। कानू हमने दर्शन कर लिए। जैसे कि आपने देखा श्री कृष्ण भगवान ने जो अपनी उंगली पे गोवर्धन उठाया था, उस प्रकार दर्शन होते हैं। और यहाँ पे अनाया मुझसे कुछ पूछ रही है कि मम्मा ये ऐसा जो उन्होंने उठाया हुआ स्टोरी पूछ रही है, तो मैं उसको स्टोरी बता रही हूँ और समझा रही हूँ। प्रसादी है। जो आप प्रसाद लेते हैं उसमें आपको दिया मिलता है, वो दिया आपको यहाँ ऊपर आके जलाना होता है। यहाँ देखिए कितने सारे लोग ऑलरेडी दिए जला रहे हैं। एक हमारी बना लेना। और फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं गोवर्धन के, गिरिराज जी के और राधा कुंड के भी दर्शन किए। गोवर्धन में लेट हो गए तो आज हमने इतने ही दर्शन किए। वैसे तो गोवर्धन बहुत बड़ा है, आप दर्शन करना चाहो, परिक्रमा करना चाहो, बहुत कुछ है। तो अब हम चल रहे हैं सीधा गाजियाबाद और बहुत जल्दी फिर से आएंगे वृंदावन और आपको भी दर्शन कराएंगे। इस बार हमने प्रॉपर एक एक चीज़ नहीं एक्सप्लोर कर पाई, टाइम समय कम था हमारे पास, लेकिन बहुत ही जल्द हम वृंदावन आएंगे, एक एक चीज़ फिर से एक्सप्लोर करेंगे। जो चीज़ रह गई है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो बस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं अगला टूर हम वृंदावन के अलावा अयोध्या या कहीं और का बनाए, कहीं और के आपको दर्शन कराएं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पेरीफेल से पहले है कहीं रुकने का, खाने का कहीं? ईस्टर्न पेरीफेयर से उससे पहले है कहीं? आइडिया तो नहीं है मुझे। ईस्टर्न पेरीफेयर से नहीं, पहले उससे पहले मतलब एक बार चढ़ गए वहाँ तो कुछ मिलेगा ही नहीं फिर। नहीं, तो पहले है तो कई सारे होटल है। क्या बात करूँ, ईस्टर्न पेरीफेयर से पहले सारे हैं। पहले उस पर चढ़ने से हम लोग निकल गए थे गोवर्धन से और जा रहे थे रास्ते में। यहाँ देखो ये पंडाल लगा हुआ है, भंडारा भी मिल रहा है और यहाँ पे डांस चल रहा है। यहाँ पे गोवर्धन में जो परिक्रमा करते हैं उनके लिए भंडारा लगाया जाता है जगह जगह, कि वो लोग भंडारा खा सके इतनी रात में। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुक गए, और क्योंकि हम जा ही रहे थे और हम लोगों को वैसे भी अभी हम लोगों को खाना खाना था, रात का हमने खाना नहीं खाया था। हमने सोचा था खाना खाएंगे फिर निकलेंगे, और गोवर्धन में तो हमने दर्शन कर ही लिए थे। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर पंडाल सजा है और राधा कृष्ण के गाने पे लोग डांस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोग करीब आधे घंटे रुके, उसके बाद हम निकल गए। और जब हम यहाँ पे रुके तो भंडारा चल रहा था, तो उन्होंने मैं ला के दे दिया कि आप आए हो तो खा के जाओ। मतलब यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप अगर भंडारा नहीं भी लोगे तो भी वो आके आपके हाथ में दे रहे थे कि आप लोग आए हैं तो खाइए। तो हम लोगों ने यहाँ पे आलू की सब्ज़ी पूड़ी खाई, और शायद कद्दू की सब्ज़ी और थी, और मिठाई में बूंदी थी, मीठी जो बूंदी आती थी, बूंदी के लड्डू बनते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आधे घंटे रुके, उसके बाद हम निकले। और यहाँ पे देखिए लोग कितना अच्छा डांस कर रहे हैं इतनी रात में। और जितने लोग परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा वासी है जो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पे आ रहे थे, रुक रहे थे।
भंडारा खा रहे थे, फिर जा रहे थे और हम लोग वापस निकल रहे थे। यहाँ देखिए कितने सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है ऑलरेडी, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। हमने देखा तो इसलिए हम यहाँ पे रुक गए कि चलो रुक जाते हैं, फिर वापस हमें दिल्ली जाना ही है। और यहाँ पे देखिए हम लोग भी ले रहे हैं प्रसाद। हम लोग प्रसाद ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो लोग गोवर्धन में परिक्रमा और फाइनली हम लोग वृंदावन से आ गए। देखो सामान, कुछ सामान हमारा वहीं रह गया था, ये बैग वगैरह कार्टून, तो ये लेके आए हैं हम वापस। और क्यों टाइम बज रहा है रात का 1 बज रहा है इस टाइम, 1 बज गया हमें आते आते। चलो ये सामान देखो, हमारा इतना सारा सामान है। ये जो हमने वृंदावन में अनाया रात को सो गई थी। अब हम जा रहे हैं घर। ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पे, बस काट दो।